मैं एक्चुअली एमन को फोन कर रही थी, उसने रिसीव नहीं किया। हाँ, कोई खास बात? भाई खास बात तो ये है कि शादी में बहुत ही कम दिन रह गए हैं और शॉपिंग भी तो करनी है। तैमूर तो बहुत बिजी होता है हॉस्पिटल में, तो हम लोग शाम में आएंगे एमन को लेने के लिए। हाँ, दरअसल उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, शायद वो जा ना सके। खैरियत? आपने बताया नहीं, क्या हुआ एमन को? नहीं नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं है। हाँ, वो बहुत बेहतर है, सब ठीक है। मैं शाम को आपकी उससे बात भी करा दूंगी। ठीक है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। एक काम करो, वो इमन बीबी का कमरा ना अच्छी तरह साफ करो। हाँ, वो आ रही है। जी बेगम साहब। बोलो। मैं जानता हूँ आप जेवर की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हैं। मैं आपका सारा नुकसान पूरा कर दूंगा। अच्छा, वो कैसे? अलादीन का चरागा आ गया तुम्हारे हाथ में? यही समझ लें। क्या मतलब? नौकरी मिल गई है मुझे। सच कह रहे हो तुम? उसे अभी आप अब्बू को मत बताइएगा। जब मैं नौकरी शुरू करूंगा तो उनको खुद ही पता चल जाएगा। अब देखिएगा अम्मी, मैं इस घर के लिए क्या क्या करता हूँ। और ये नौकरी कहाँ मिली है तुम्हें? बता दूंगा आपको। मुझे पता है अब्बू मुझे बहुत बुरा भला कहेंगे, ताने देंगे, जलील करेंगे। बस आप ये संभाल लीजिएगा। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। करेंगी ना सपोर्ट हमें? खुदा करे कि तुम अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। इसके लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगी। वो तो पहले ही बहुत बड़े दुख से गुजर रही थी। मैंने उससे ज्यादा बड़ा सदमा दे दिया। अरे अस्सलाम वालेकुम मियां, आजकल तो तुम्हारी शक्ल ही नजर नहीं आती है। वालेकुम सलाम। डॉक्टर की जिंदगी ऐसी होती है बाबा। हाँ ये बात तो है। अच्छा तुम्हारी पप्पो और तुम्हारी अम्मा शॉपिंग पे गई, तुम मुंह हाथ धो लो, मैं चाय बनाता हूँ, फिर दोनों बाप बेटा मिलके चाय पियेंगे, ठीक है? थैंक यू। शाबाश, चलो। कैसे शक्ल उतर गई है ना बेटा। तबीयत ठीक है ना? ज्यादा खराब तो नहीं? आप परेशान नहीं हो, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी आपके साथ बैठी है ना, बातें करेगी, आपके साथ खाना खाएगी, तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। नहीं भाई साहब, खाना नहीं खाएंगे हम लोग। वो ताहिर से मेरी बात हुई है, तैमूर घर पहुंच गया है, इंतजार करें वो लोग हमारा, वहीं जाके खाना खाएंगे। और बेटा देखो, तुम्हें बीमार पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। चंद दिन रह गए हैं तुम्हारी शादी को, अपना ख्याल रखो बेटा। ठीक। और भाई ये इसका जो सदका है अपने मुलाजिम को दे दीजिएगा। ये हाथ लगा दो।
क्या हुआ? पता नहीं लोगों को मिलने से घबराती क्यों हो तुम? आओ मेरे साथ, मैं खुद तुम्हें जाके सबसे मिलवाता हूँ। मैं नहीं मिलना चाहती। जब वो किसी से नहीं मिलना चाहते, सामना नहीं करना चाहते, तो हमें मजबूर नहीं करना चाहिए दावर भाई। मेरे ख्याल में अब तो सारे खौफ तुम्हारे खत्म हो जाने चाहिए। मर्जी है। मुझे मालूम है कि तुम उनका सामना क्यों नहीं करना चाहती हो। इमन, तुम पीले जोड़े में तुम अपने भाई की सजा झेलने आई थी ना। सोचा ही नहीं था तुम मेरे लिए सजा बन जाओगी। खैर, फिक्र मत करो, किसी से नहीं कहूंगी। तुम्हारे लिए नहीं, तैमूर के लिए। बहुत मोहब्बत करती हूँ उससे और वाह, वैसे मैं कायल हो गई हूँ तुम्हारी चालाकी और मकारी की। क्या जादू किया तुमने दावर? कोई गुर मुझे भी सिखा दो, कैसे काबू किया है। कहने लगे हैं कि तुम्हारा भाई बेकसूर है। तुम्हारा भाई बेकसूर है, उसने मेरे भाई की जान नहीं ली। और अब तो तुम्हारा भाई इस घर में आने लगा है। तुम्हारे घर वाले भी, तुम्हारे माँ बाप भी आहिस्ता आहिस्ता शायद यहीं पर शिफ्ट हो जाएंगे। वाह! और मैं देख रही हूँ कि तुम अपने मंसूबे में कामयाब होती चली जा रही हो बड़ी आसानी से। हंसती होगी तुम मेरी बेबसी पर, हंसती होगी। कोई मंसूबाबंदी करने में दिलचस्पी नहीं है मुझे ना, ये सब कुछ मैंने किया, आप गलत समझ रही हैं। अच्छा, तो फिर दफा क्यों नहीं हो जाती यहाँ से? चली क्यों नहीं जाती हो? अगर तुम जानती हो कि दावर का झुकाव तुम्हारी तरफ है तो क्यों राग़िब करती हो उसको अपनी तरफ?